मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर सियासत नई बात नहीं है। प्रदेश में आज जब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हुई तो सरकार ने इसको लेकर सभी जरूरी इंतजामों का दावा किया। साथ ही किसानों की समस्या सुलझाने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी तैयार किया। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी किसानों की समस्या के बहाने बीजेपी सरकार को घेरने के लिए एक कॉल सेंटर की शुरुआत की है। कांग्रेस ने भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर समेत करीब हर जिले में कांग्रेस का किसान कॉल सेंटर खोला है, जहां पर किसानों की प्रतिदिन की समस्याओं को सुना जाएगा। कांग्रेस की कोशिश है कि किसान की समस्याओं के बहाने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश पे एक माहौल बनाया जाए। इधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है। 15 महीने सत्ता में रहते इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं। बीजेपी यहां तक कहते हुए तंज कस रही है कि कांग्रेस ने इस काम के लिए 1 अप्रैल का दिन चुना क्योंकि अप्रैल फूल किसानों को बना सकें, मजाक कर सकें। कांग्रेस ने पहले कर्ज माफी और अब किसान कॉल सेंटर के नाम पर मजाक किया है। यहां पर डाटा एकत्र किया जाएगा और डाटा एकत्र करने के साथ साथ उस बात को लेके मीडिया के माध्यम से, खुद शिकायत के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी सरकार के सामने सवाल उठाएंगे, सवाल रखेंगे और प्रयास करेंगे कि किसानों की समस्याओं का निदान हो। किसान कॉल सेंटर की स्थापना मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी कार्यालय में की है, जिसमें हम पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की जो भी समस्या होंगी उनको हम कॉल सेंटर के माध्यम से लिखेंगे। 1 अप्रैल उन्होंने चुने इसलिए है कि किसानों को अप्रैल फूल बनाए। पहले बना चुके हैं 2 लाख के कर्जे पे। कम से कम किसान के साथ बार बार ऐसा छलावा न हो। कमलनाथ को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जो किसानों के साथ धोखा किया था उसी आधार पर उनको सत्ता से जाना पड़ा। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि 1 अप्रैल ही उन्होंने क्यों चुना। और इस वक्त आपको भोपाल लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे विस्तार से चर्चा करते हैं। सुधीर हमारे साथ में जुड़े हैं। सुधीर, प्रदेश की पॉलिटिक्स में सरकार बनाने में किसान केंद्र में रहता है, राजनीति के केंद्र में किसान और किसानों से किए वायदे रहते हैं। अब ये कॉल सेंटर चर्चा में है, 1 तारीख को इससे जोड़ा गया है। देखिए, अपने निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासत का केंद्र किसान मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा से रहा है। लिहाजा पिछले अगर चुनाव की बात करें 2018 के, तो कांग्रेस का जो किसान कर्ज माफी का जो वादा था वो बीजेपी की सरकार पर भारी पड़ा था। और मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही थी किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर। और इसी किसान कर्ज माफी पर धोखे के साथ बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे, बीजेपी ने कांग्रेस के जो विधायक थे उनको तोड़ा था और बीजेपी की सरकार वापस बनी थी। तो उसके बाद किसानों के खाते में सम्मान निधि देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया था और कर्ज माफी को किसानों के साथ छलावा बताते हुए किसानों की तैसी सरकार बनाने का दावा बीजेपी की ओर से किया गया था। अब एक बार फिर से सरकार जाने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होनी है, मध्य प्रदेश सरकार ने देश के अंदर सबसे ज्यादा लक्ष्य रखा है। प्रदेश के अंदर 24 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजीयन अब तक कराया है। और अगर एक मापदंड के हिसाब से चले तो लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो सीधे तौर पर किसी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लिहाजा कांग्रेस ये अच्छे से जानती है कि अपनी अगर जमीन को मजबूत करना है, 2018 की तरह अगर ग्राउंड को मजबूत करना है, तो अभी से किसानों को लेकर तैयारी करनी पड़ेगी। और मध्य प्रदेश के अंदर जब इतनी बड़ी संख्या में किसान मंडियों के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अव्यवस्था जरूर निकल कर आएगी। कांग्रेस ये चाहती है कि उस अव्यवस्था की शिकायत कांग्रेस के कॉल सेंटर पर की जाए। लिहाजा प्रदेश स्तरीय कॉल सेंटर का स्थापना वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में की गई है। एक टोल फ्री नंबर कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है, जिसमें किसानों को मंडी के अंदर आने वाली समस्याओं को लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो कॉल सेंटर में शिकायत की जाएगी। कांग्रेस के जो वॉलंटियर है वो किसान के पास पहुंचेंगे और न केवल तस्वीर और वीडियो के माध्यम से इसको किसानों की समस्याओं को बताया जाएगा, बल्कि कांग्रेस का यहाँ तक दावा है कि किसानों की सुविधा जो है उसके लिए वॉलंटियर हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। बीजेपी ने इसी बात पर तंज कसा है क्योंकि सरकार बीजेपी की है। बीजेपी को यह पता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब किसान आएंगे तो थोड़ी सी अव्यवस्था अगर कहीं होती है तो कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। लिहाजा कांग्रेस के कॉल सेंटर पर ही बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। सवाल इसलिए भी उठाए हैं क्योंकि कर्ज माफी के मुद्दे को पहले ही बीजेपी छलावा बता चुकी है। और ऐसे में आज 1 अप्रैल जब पूरी दुनिया अप्रैल फूल के तौर पर इस पूरे दिन को मनाती है और हंसी मजाक ठिठोली जो है वो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल के बहाने की जाती है, ये एक प्रचलन में जरूर आमतौर पर देखा गया है। लिहाजा बीजेपी ने 1 अप्रैल के बहाने कांग्रेस पर तंज कसा है और किसानों के साथ दूसरा मजाक, कर्ज माफी का दूसरा मजाक अप्रैल फूल, इसको बताया है। पुनीत।
चलिए, तो अप्रैल फूल किसानों को बना रहे हैं या किसानों की समस्या के बहाने सरकार को घेरेगी, इसको लेकर डेटा मिलेगा, इसको लेकर आगे पॉलिटिक्स बढ़ेगी, देखेंगे प्रदेश में कुछ दिनों में इसमें क्या होता है। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।